पता चलेगा। के बाद जेब द किलर अपने पीछे देखने लगता है, लेकिन उसके पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर वो बोलता है मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? कहीं वो डर के मारे भाग तो नहीं गया? ये सुनकर बुल्ली बोलता है अबे गधे, तू अपने पीछे नहीं बल्कि मेरे पीछे देख। ये सुनकर जेब को गुस्सा आ जाता है और वो बुल्ली की तरफ मुड़ता है और बोलता है मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लगता है कि तुम्हारा दोस्त डर के मारे भाग गया है, लेकिन मैं नहीं भागूंगा, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम। ये सुनकर बुल्ली बोला ठीक है मार लेना तुम, लेकिन जरा ध्यान से ऊपर तो देखो, फिर पता चलेगा कि कौन है बाप और कौन है बेटा। और टेंशन नहीं है कोई बात, क्योंकि आ गया है तुम्हारा बाप। और तभी जेब द किलर को कुछ दिखाई देता है और बोलता है ये कौन है? देखने में तो बड़ा मस्त दिख अरे ये क्या, बाबा तो यहाँ पर आ भी चुके हैं। अब लगता है कि बाबा जेफ द किलर और ब्लेंडर मैन और उस डेड बॉडी को नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि बाबा का सुपर स्ट्रीम मोड पहले से ही ऑन हो चुका है। बाबा थोड़ी देर तक तो जेफ की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से बाबा जेफ की ओर भागने लग जाते हैं। अब लगता है कि बाबा जेफ का काम पहले समाप्त करेंगे। तभी बाबा एक ऊंची छलांग लगाते हैं और सीधे जेफ के ऊपर आकर उसे एक ही बार में मारकर ढेर कर देते हैं। बाबा की मार खाते ही जेफ द किलर वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद बाबा उठकर खड़े हो जाते हैं और उस डेड बॉडी, जो कि शायद उस सेलर की है, उसको गुस्से से घूरने लगते हैं। और अब से मैं इसे सेलर का नाम देता हूँ, तो अब से मैं इसे सेलर ही बुलाऊंगा। और वो सेलर भी बाबा को ही देख रहा होता है। इसके बाद वो सेलर बाबा से बोलता है कि तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम जेफ द किलर को मार के बड़े 30 मार खा मत बनो। जब तुम मुझसे लड़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। लेकिन जब बाबा उसकी बातें सुनकर नहीं भागते तो उस सेलर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बाबा को लास्ट वार्निंग देता है कि अब तुम यहाँ से नहीं भागे हो, अब इसका अंजाम तुम्हें चुकाना पड़ेगा, तैयार हो जाओ मरने के लिए। इसके बाद वो सेलर बाबा पे हमला करने के लिए छलांग लगा देता है और बाबा भी ये देखकर कहाँ रुकने वाले थे, उनको भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो भी छलांग लगा देते हैं। बाबा उसे हवा में ही एक थप्पड़ लगा देते हैं। इसके बाद बाबा उसे जमीन पे पटक देते हैं। इसके बाद वो सेलर बेहोश हो जाता है और बाबा उसे देख रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ शॉन को भी होश आने लगा है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद शॉन अपने सामने बुल्ली को देखता है और शॉन बुल्ली के पास भागकर जाने लगता है। बुल्ली के पास आते ही शॉन बुल्ली से बातें करने लगता है और इधर उस सेलर को भी होश आने लगता है और वो उठकर बैठ जाता है और वो अजीब तरीके से हिलने लगता है। ये देखकर बाबा को गुस्सा आने लगता है। इसके बाद बाबा उसके पास जाते हैं और उसे उठाकर हवा में ले जाते हैं। बाबा उसकी हवा में ही घंटी बजा देते हैं। इसके बाद बाबा उसे घुमाते हैं और जमीन में लाकर घुसा देते हैं। इसके बाद बाबा अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं और बुल्ली और शॉन भी जश्न में शामिल हो जाते हैं। सबसे ज्यादा मजा शॉन को आया है, लेकिन तभी शॉन दूसरी तरफ देखता है और उसकी खुशी गम में बदल जाती है। आखिर इसने ऐसा क्या देख लिया? और बुल्ली भी उधर जैसे ही देखता है उसकी भी खुशी गम में बदल जाती है। अरे ये क्या, ये तो ब्लेंडर मैन है जो कि उठने की कोशिश कर रहा है, शायद इसे होश आने लगा है। और ये देखते ही शॉन बाबा को बताने लगता है कि बाबा वो देखिए वही है ब्लेंडर मैन जिसने मुझे मारा था और मैं बेहोश हो गया था और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और अभी वो उठने की कोशिश कर रहा है। बाबा उसे जलाकर खत्म कर दो। और ये सुनते ही बाबा ब्लेंडर मैन को देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें ब्लेंडर मैन दिखाई नहीं देता है। इसके बाद बाबा उसे देखने के लिए आगे जाते हैं और आगे आते ही उसे देखने लगते हैं। बाबा ब्लेंडर मैन को पहली बार देख रहे हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कोई आदमी इतना बड़ा कैसे हो सकता है। और इधर ब्लेंडर मैन भी उठकर खड़ा हो जाता है और वो बाबा को देखकर चिढ़ने लग जाता है, क्योंकि ब्लेंडर मैन को पता है कि बाबा ने ही उसके भाई सिलेंडर मैन को मारा था और अब ये इनसे बदला लेने वाला है। और बाबा भी इसे देखकर हैरान है, क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल सिलेंडर मैन जैसा है और बाबा को भी याद आ चुका है कि ये सिलेंडर मैन जैसा दिख रहा है। और इसके बाद ब्लेंडर मैन जोर से चिल्लाता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो बगल में पड़ी नाव को उठाता है और अपने पास लाता है। वो जैसे ही नाव को अपने पास लाता है वो नाव से बाबा पर हमला करने लग जाता है। वो नाव को फेंककर बाबा के ऊपर फेंकता है और इधर बाबा को भी समझ में आ चुका है कि वो कितना ताकतवर है। उसके बाद बाबा अपने आप को बचाने के लिए एक शील्ड बनाते हैं और वो शील्ड इतना मजबूत होता है कि वो नाव जैसे ही उस शील्ड से टकराता है वो टुकड़ा चूर हो जाता है और उसके टुकड़े जमीन पर गायब हो जाते हैं। इसके बाद बाबा अपनी शील्ड को हटाते हैं। बाबा की ये ताकत देखकर ब्लेंडर मैन चिढ़ने लग जाता है और वो दोबारा जोर से चिल्लाता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। इसके बाद ब्लेंडर मैन भी अपनी शक्तियों को इकट्ठा करने लग जाता है और वो अपनी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा कर बाबा के ऊपर एक जोरदार लेजर बीम का हमला करता है।